अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं डॉक्टर मोहम्मद साजिद आज आपको बताऊंगा कि आपके जानवर प्रेग्नेंट क्यों नहीं होते या हीट में क्यों नहीं आते, या अगर हीट में आते भी हैं तो आपको पता क्यों नहीं चलता। और आपने कौन सा ऐसा काम करना है कि अगर आपके जानवर हीट में आए भी तो आप ना भी देखें और प्रेग्नेंट भी हों और आपको पता चल जाए और आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, ख्याल ना रखना पड़े कि जानवर कब हीट में आएगा। आपने सिर्फ एक ऐसा काम किया करना है जिससे आपके जानवर खुद ही प्रेग्नेंट भी होंगे, हीट में भी जल्दी आया करेंगे और एक साल में आपको एक बच्चा भी दिया करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर आपको दिखाते हैं कि हमने जानवर रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये भैंसें हमने जब रखी हुई हैं सारी, और इनके अंदर हमने एक रखा हुआ है बुल, यानी कि सांड रखा हुआ है, जिसका हमें यही फ़ायदा है कि हमने उसको बीच छोड़ा हुआ है। हम हर दो तीन मतलब जब हमारे भैंसें हीट में आती हैं तो हमें देखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं कि ये कब हीट में आई थी कब नहीं, खुद ब खुद ही क्रॉस हो जाती हैं और 2-3 महीने बाद हम चेक करवा लेते हैं और प्रेग्नेंट निकल आती हैं। तो यहाँ पर सबसे बेनिफिट ये होता है कि आपका खर्चा बच जाता है। जो देहातों में लोगों ने एक एक दो दो भैंसें रखी होती हैं, वो एक एक साल साल हीट में ना आने की सबसे बड़ी वजह यही है। तो हीट में अगर आती भी हों तो साइलेंट हीट रख लेती हैं, पता नहीं चलता। और जो फार्म पर ज़्यादा फ़ायदा यही हो जाता है कि अगर हीट में आ भी जाते हैं तो उन्होंने रखे होते हैं सांड वगैरह अंदर छोड़े होते हैं, वो खुद ही हीट में जल्दी भी आ जाती हैं साथ रह कर, सांड के साथ रह कर, क्योंकि उनके मतलब कि हीट नमूदार होती रहती है। और जैसे जैसे सांड नार साथ रहता है, मादा और नर में वो जिनसी मिलाप का तवाज़ुन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो हीट में जल्दी आ जाएगी और क्रॉस भी जल्दी हो जाती है। तो अक्सर देहात में आप देखते होंगे लोग इसी इसी वजह से तंग आकर अपनी भैंसें वगैरह बेच देते हैं, जिसकी वजह से वो हीट में नहीं आती। और अगर हीट में आए भी पता नहीं चलता, खर्चा ऊपर से बढ़ता रहता है, 7 साल 1.5 साल हो जाता है वो प्रेग्नेंट नहीं होती। तो इस तरह बहुत सारा खतरा हो जाता है। तो आप इस तरह के मामले से बचने के लिए बेहतर यही है कि अगर आप अपने जानवर रखे हुए हैं या भैंसें या गायें रखी हुई हैं तो साथ आप एक बुल यानी कि बच्चा या सांड रख लें, जिसकी वजह से आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका जानवर हीट में भी जल्दी आएगा और प्रेग्नेंट भी जल्दी हो जाया करेगा। तो इसलिए जो देहातों में 2-2 3-3 जानवर लोगों ने रखे होते हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जानवर आपका हीट में आए भी पता नहीं चलता। तो वो तंग आकर फिर वो घास डाल डाल कर तंग आ जाते हैं, फिर बेच देते हैं। और अगर चेक भी करवाएं तो कभी वो कम हीट होती है, ना मालूम हीट होती है, तो क्रॉस करवा लेते हैं, क्योंकि फिर वो रिपीट हो जाती है। तो अगर आपने सांड अंदर छोड़ा होगा मतलब वाड़े के अंदर, तो फिर सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको बिल्कुल कोई फ़िक्र करनी नहीं पड़ेगी आपके जानवर का हीट में कब आएगा, प्रेग्नेंट कब होगा। और हर साल में आपको फ़ायदा ये होगा कि दूध भी पूरा देगा जानवर और बच्चा भी एक साल में पूरा पूरा बच्चा आएगा। तो इतने बड़े लॉस से बचने के लिए सबसे ये अच्छा और बेहतरीन हल है। अगर आप को सांड बड़ा नहीं रख सकते हैं जो क्रॉस करे, लेकिन कम से कम इतना सा रखें कि अगर आपके जानवर हीट में आए तो वो आपको बता दिया करे मुश्किल लगाकर, या मतलब उसके पीछे चढ़ता है, या नहीं भी क्रॉस कर सकता, लेकिन इतना मतलब कि सांड बुल या बच्चा रखें कि जो आपको मतलब कि साइन वगैरह अगर भैंस या कोई मादा दे रही है तो वो उसको देखकर या मतलब उसकी तरफ जाए या उसको सूंघता है तो आपको पता चल जाता है कि ये हीट में है। अगर वो क्रॉस नहीं भी कर सकता तो वो फिर आप अच्छे किसी बुल से आकर क्रॉस करा लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इसीलिए सबसे बड़ी वजह यही है हमारी कि हम घास वगैरह दे रहे हो, इतना बड़ा लॉस हो रहा है। इससे बचने के लिए आप ये काम करें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बंद कर दें इत्थों ही।